हेलो एवरीवन, दिस इज शुभ तिरवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके प्री बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में। कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको सिलेबस कवर करना है, कैसे आप एक बेहतरीन स्कोर लेके इस एग्जाम में आ सकते हो। भैया क्या प्री बोर्ड एग्जाम के मार्क्स मैटर करते हैं? क्या भैया जो प्री बोर्ड में मेरे मार्क्स आ रहे हैं वैसे ही मार्क्स मेरे बोर्ड्स में आ रहे होंगे? भैया टीचर तो बहुत डरा के बैठे हैं कि यार जो मार्क्स तुम्हारे इसमें आएंगे वही सेम आएंगे, अगर तुम प्री बोर्ड फेल हो गए या प्री बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम्हें बोर्ड में बैठने नहीं देंगे। ये सारी चीजें जो है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ध्यान से सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। हर एक स्ट्रेटेजी, कैसे आपको सिलेबस कवर करना है, क्या क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं और क्या क्या कुछ अफवाहें हैं जो आपको बताई जाती हैं, वो सारी चीज आज इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। ध्यान से देखते रहना शुरू से लेके एंड तक। सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो है कि भाई प्री बोर्ड एग्जाम ना, कोई लोग कितने ही कहें, वो सारी अफवाहें हैं कि यार प्री बोर्ड में अगर कम नंबर आ गए तो बोर्ड्स में नहीं बैठने देते, या प्री बोर्ड्स में ये हो गया, प्री बोर्ड्स में, वो सब चीज छोड़ दो। अगर मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताऊं तो प्री बोर्ड्स को ना सीरियसली लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों भैया, क्यों जरूरी है? देख मेरी जान, जब भी राजा महाराजा आज से 1000 साल पहले कुछ युद्ध में जाते थे तो ऐसा तो नहीं होता था कि यार आज की तारीख पर युद्ध है, सुबह उठे, जाए, लड़के आए और जीत के आ गए। ऐसा तो नहीं है। उससे पहले बहुत सारी तैयारी करते हैं, उससे पहले जितने भी अस्त्र होते हैं उनको चलाना सीखते हैं। तो ये सारी तैयारी जो होती है, ये सारी तैयारी आपकी हो रही है प्री बोर्ड्स में। ये सारी तैयारी आपकी कहां हो रही है? प्री बोर्ड्स में हो रही है। ऐसा ना हो कि हम बोर्ड्स में मुंह उठाए और चले गए। उससे पहले आपने एटलीस्ट सारे पेपर एक एक बार उस माहौल में दिए हुए हो जिससे कि आपको वहां जाके एंजाइटी ना हो, वहां जाके आपका दिमाग ब्लैंक ना हो जाए। ये प्री बोर्ड्स की बहुत बड़ी अहमियत होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कोई भी एग्जाम हो, चाहे प्री बोर्ड्स हो, चाहे हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड्स के बाद दूसरा प्री बोर्ड्स हो, और कुछ भी टेस्ट हो रहे हैं, एक भी टेस्ट छोड़ना मत मेरी जान। क्यों? क्योंकि वो सब तुम्हें तैयार कर रहे हैं तुम्हारी फाइनल जंग के लिए, फाइनल रणभूमि के लिए, जो कि है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी सारी बातें भूल जाओ कि भैया कम नंबर आते हैं, भैया टीचर ये बोलती है, वो सब छोड़ो, वो सारी चीजें फालतू हैं। पॉइंट ये है कि इससे तुम्हारी एग्जाम की तैयारी होती है, जो तुम्हारे फाइनल बोर्ड के एग्जाम्स हैं। तो उस तैयारी के लिए प्री बोर्ड्स को हमें सीरियसली लेना होता है। पर भैया यार एक चीज समझ में नहीं आ रही है, अभी तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ मेरा। अभी तो भैया मैंने शुरू करा है, अभी तो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे जो मेरे बकाया हैं, तो मैं कैसे पूरा सिलेबस का जाके प्री बोर्ड दे दूं? ये दिमाग में आता होगा। तो इस फिर सोचते हैं हम कि यार छोड़ो प्री बोर्ड, आगे देखेंगे, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जब जाके दूसरा प्री बोर्ड दे देंगे। मेरी जान एक बात सुन, मान ले तेरा 80 मार्क्स का टोटल पेपर है, ठीक है? 80 मार्क्स का तेरा टोटल पेपर है। 80 में से जो तूने पढ़ा हुआ है, मान ले 20 मार्क्स का ऐसा पेपर आया जो तूने चैप्टर उठाए नहीं थे, 20 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस आए जो तूने चैप्टर पढ़े ही नहीं थे, तो तू ये मान लियो कि तेरे लिए जो पेपर है वो सिर्फ 60 मार्क्स का है। तू मान ही मत वो 20 मार्क्स तेरे लिए हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देख, एक दिमाग में ये भी आएगा कि भैया यार जल्दी जल्दी से ना वन शॉट देख के कंप्लीट कर लेता हूं, जल्दी जल्दी से वन शॉट देख के कंप्लीट कर लेती हूं। उससे क्या होगा ना, तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा। जल्दीबाजी में वो चैप्टर का सिर्फ ओवरव्यू होगा, सवाल तुमसे जब भी नहीं होंगे। तो इसलिए जितने आते हैं चैप्टर्स, उन चैप्टर्स को अच्छे से कंठस्थ करके सिर्फ उतने ही चैप्टर्स का मानो तुम्हारे लिए पेपर है। मान लो 60 मार्क्स का ही तुम्हारे लिए पेपर था। अब यह बात आती है कि इन 60 मार्क्स में से तुम कितने स्कोर कर पाए। भाई हम क्या करते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि ठीक है जी, ये 2 चैप्टर नहीं हुए हैं, इन 2 चैप्टर पे सबसे ज्यादा फोकस करता हूं। मेरी जान, इससे पहले जो तेरे 10 चैप्टर हो रखे हैं, क्या वो स्ट्रांग हैं? बता भाई, उन 10 चैप्टर में मान ले 60 मार्क्स का आ रहा है, तो तू 60 में से कितने स्कोर कर रहा है? इसको एनालिसिस कहते हैं। भाई जो आता है वो देखो ना कितना अच्छे से आता है, जो चैप्टर्स कर रखे हैं वो कितने अच्छे से आते हैं, जो नहीं आते उनके ऊपर हम पूरा फोकस करते हैं, यार ये चैप्टर भी बचा हुआ, ये चैप्टर भी बचा हुआ, कैसे करूंगा, कैसे करूंगी। जो आते हैं पहले वो तो स्ट्रांग कर ले। तो इसलिए प्री बोर्ड्स में ये मत सोचो, हाय तौबा मत बचाना आखिरी टाइम पे कि यार मेरे पास 2 घंटे हैं भैया, 2 घंटे में 4 चैप्टर जल्दी जल्दी निपटा लूंगा। मत देख, कुछ फायदा नहीं है। उन 2 घंटे में जो तेरे हो रखे हैं उनको स्ट्रांग करके जा, और तू ये मान ले कि तेरे लिए पेपर ही सिर्फ 60 नंबर का है। प्री बोर्ड्स में कम नंबर आते हैं उसकी टेंशन मत ले। प्री बोर्ड्स के नंबर क्या भैया बोर्ड्स के नंबर डिसाइड करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं प्री बोर्ड में 60-60, 65-65, 40-40 नंबर लेके आते हैं वो बच्चे, पर फाइनल बोर्ड के एग्जाम में 80 में से 75-76 नंबर लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छी स्ट्रेटेजी से आगे बढ़े। तो इसीलिए स्ट्रेटेजी सही रखनी है हमें, जितना आता है वो स्ट्रांग करके जाओ। उसमें देखो तुमने क्या गलती करी।
हर एक पेपर के बाद तुम्हें आंसर शीट मिलती है भाई, पेपर तुम्हारा चेक होगा, चेक होकर तुम्हारे सामने आंसर शीट आएगी, तो आंसर शीट तुमने पेपर पे अपनी जो क्या कहते हैं, अपनी जो स्कूल की टेबल होती है, स्कूल की टेबल पे जाके रखते हो ना आंसर शीट को। तो ये मत करना कि बैठ के बतियाने लग गए तेरे कितने नंबर आए, मेरे कितने नंबर आए, ना 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 ना, उस टेबल पे रखो अपनी आंसर शीट, और आंसर शीट की एक एक लाइन एनालाइज करो कि टीचर ने नंबर काटे क्यों। प्री बोर्ड्स में कम नंबर आते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, वो कम नंबर इसलिए आते हैं क्योंकि टीचर बहुत छोटी छोटी मिस्टेक को पकड़ता है। जरूरी नहीं है वो मिस्टेक बोर्ड में भी पकड़े, पर अभी से ही आपकी वो मिस्टेक को टीचर पकड़ ले और आइडेंटिफाई कर ले और आप उसको एनालिसिस करके सही कर लो, तो वो गलतियां आप बोर्ड एग्जाम में नहीं करोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो गलतियां बोर्ड एग्जाम में रिपीट ना करो, इसलिए टीचर अभी नंबर काटता है कि अभी गुस्से में आ जाओ, तुम अभी कहो कि यार मैडम आपने नंबर कैसे काट लिए, फिर आपके दिमाग में क्या होगा, वो बैठ जाएगा कि हाँ यार प्री बोर्ड्स में नंबर कटे थे, बोर्ड्स में ये गलती नहीं करूंगा जिससे नंबर ना कटे। तो इसलिए तुम्हारे भले के लिए नंबर काटे जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब वो भला कब होगा, जब तुम एक एक लाइन को पकड़ के एनालाइज करोगे। तो जो तुम्हारी आंसर शीट तुम्हें चेक होके मिलती है, उसको फाड़ के फेंक मत देना, उसको एनालाइज करो कि नंबर क्यों कटे, और उस एनालिसिस को एक छोटी डायरी में, एक छोटी कॉपी में लिख लो कि भाई ये गलतियां मैं करता हूं, और इस कॉपी को ना पढ़ के जाना बोर्ड एग्जाम से पहले। मैं तुम्हें सारी वो चीजें बता रहा हूं जो टॉपर्स करते हैं। ये सारी ऐसी चीजें लगती होंगी भैया कौन ही करता है, मेरी जान 2-3 ही टॉपर निकलते हैं, वही 2-3 करते हैं, वो तुम्हें बताते भी नहीं है। तो इसलिए ये सारी वो चीजें बता रहा हूं, वो सारे सीक्रेट्स तुम्हें बता रहा हूं जो टॉपर्स करते हैं। तुम देखोगे तुम्हारी आधी क्लास, आधी से ज्यादा 75% क्लास, 80% क्लास क्या करेगी, आंसर शीट आई परेशान हो गए, अरे यार नंबर कट गए यार, 20 नंबर कट गए, 10 नंबर। तुम बैठ के एनालिसिस करो कि नंबर कटे तो कटे क्यों, वो लिख लो और उसको आगे रिपीट मत करना, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। फिर इसके बाद भाई देख मेरी जान, एक बात तो समझ ले कि जितने भी मेथड तरीके तुम्हारे दिमाग में आते हैं ना, वो अभी कर लो। मतलब भैया आप क्या बोल रहे हो? देख कई बार हम सोचते हैं मैथ्स का पेपर ना पीछे से शुरू करेंगे, कुछ बच्चे सोचते हैं नहीं मैथ्स का पेपर आगे से शुरू करेंगे। अरे ये सारी कारिस्तानी बोर्ड में क्यों कर रहा है? ये सारे जितने भी तू ट्रायल्स लेता है ये सारे अभी कर ले। ये जो प्री बोर्ड के एग्जाम है, सैंपल पेपर्स हैं, सैंपल पेपर ले रखे नहीं ले रखे, ले रखे नहीं ले रखे। फिर मैं बोल रहा हूं हमारी क्या दिक्कत है ना, हम ये सोचते हैं कि यार जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद ये वाली बुक्स लेंगे, और कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, पर सैंपल पेपर जरूर लेना है। क्यों? जिससे कि मैं फिर बोल रहा हूं फाइनल रणभूमि में जाने से पहले तुम्हारी कुछ तैयारी हो जाए, तुम वहां जाके ना ऐसे ब्लैंक ना हो जाओ कि यार भैया ये पेपर तो पहली बार देख रहे हैं, ना ना ना, उससे पहले तुमने उस फॉर्मेट के 8-10 पेपर लगा रखे हैं, तो वो बुक्स ना लेके रख दो। मैं पहले भी बोल चुका हूं, अब भी बोल रहा हूं, उन बुक्स को लेके रख दो सामने, एक मोटिवेशन आती रहेगी कि हाँ यार ये बुक रखी हुई है, ये बुक रखी हुई है, इस बुक को लेके सामने ऐसे रखी हुई है कि हाँ यार ये कंप्लीट करनी है। तो जब ये सामने दिखती रहेगी ना तो सिलेबस कंप्लीट करना शुरू कर दोगे। अलग अलग बुक लो, मेरे हिसाब से तो देखो पहले मैं बोलता था कि यार अलग अलग तुम्हारी भाई साइंस की अलग ले लो, इसकी अलग ले लो, मैथ्स की अलग ले लो, एसएसटी की अलग ले लो, ऐसा मत करो। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया बुक है ये। मैंने पहले भी तुम्हें बताया कोई ऐसा प्रमोशन नहीं है मेरे भाई, ओसवाल वाले देख रहे हो तो बुक्स भेज दिया करो मेरे को भी, है ना, मैं बच्चों को दे दिया करूंगा, कोई डिस्काउंट दे दिया करो। तो ये बुक जो है, ये बुक मेरे पास हर साल जितनी भी बुक्स आती हैं स्टेशनरी में सारी उठा के लाता हूं, देखता हूं कौन सी सबसे बेस्ट है, वो तुम्हें बता देता हूं। अलग अलग मत लो, एक ही बुक में 25 सैंपल पेपर दे दिए इन्होंने, हर सब्जेक्ट के 5-5 सैंपल पेपर दे दिए। बेस्ट बुक है, एटलीस्ट 5-5 तो करोगे। अलग अलग बुक लेके और टेंशन होगी कि यार इतनी सारी बुक्स कब करूंगा। एक बुक रखो, उसको पूरा कंप्लीट करो। एक एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होना चाहिए। 100 बुक लेने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है क्या तुमने एक बुक लेके उसका एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करा। हम क्या सोचते हैं कि भाई मान लो मैंने ये वाला क्वेश्चन उठाया और 22 नंबर क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे गोला लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। अरे वो गोला ही रह जाएगा, उसको वहीं पे सॉल्व कर, देख सॉल्यूशन इन्होंने अच्छे खासे दे रखे हैं, टॉपर्स के रिटर्न सॉल्यूशन दे रखे हैं, उसको देख और समझ कि यार क्यों गलती हो रही है, फिर उस टॉपिक को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर। जितना तुम मेहनत करोगे टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में, टॉपिक्स को एनालाइज करके उसको और अच्छा करने में, उतने ज्यादा फायदा मिलेगा मेरी जान। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जितने भी तुम्हारे पेपर होने वाले हैं बोर्ड में, उनसे पहले एटलीस्ट 5-5 पेपर लगा लेना। और वही सारे, उनसे अलावा तुम्हारे प्री बोर्ड्स के पेपर हैं, उन प्री बोर्ड्स के पेपर को भी तुम एक तरह से यही मानो कि भाई सारे ट्रायल हैं। भाई मैथ्स का पेपर आगे से शुरू करना है, इसमें एक करके देख ला। दूसरा पेपर इसमें से मान लो 5 पेपर है ना, तो दूसरा पेपर मान लो पीछे से शुरू करा। तीसरा पेपर सेक्शन सी बी ए डी ऐसे करा। तो इस तरह से वो सारे ट्रायल लो, और ट्रायल लेने के बाद सोचो कि यार कौन सा ऐसा था जिसमें मेरे को आसानी पड़ी,
वो वाला मेथड फिर मैं बोर्ड में एग्जाम में यूज करूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लास्ट बट नॉट लीस्ट, तुम्हारे प्री बोर्ड के एग्जाम बोर्ड के एग्जाम से इक्वल नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्री बोर्ड में एग्जाम में नंबर आएंगे वो सेम तुम्हारे बोर्ड में आएंगे, ऐसा नहीं है। शर्त यह है कि भाई तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के 5 दिन पढ़ के 6 दिन पढ़ के वो सिर्फ पासिंग मार्क्स ही आते हैं। अगर 100/100 लेके आने हैं, अभी से लग जाओ, ठीक है? एक भी पेपर नहीं छोड़ना, एक भी पेपर नहीं छोड़ना। मैं डंडा लेके घर पे आ जाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक भी पेपर नहीं छोड़ना है। सारे पेपर इंपॉर्टेंट हैं, चाहे तुम्हारा 5% सिलेबस हुआ हो, 10% सिलेबस हुआ हो, 20% सिलेबस हो या पूरा कंप्लीट सिलेबस हो गया हो, एक भी पेपर छोड़ के नहीं आना है, नहीं तो रैपट पड़ जाएगा। जितना हुआ है उतने में ही बेस्ट करके आओ, प्री बोर्ड दे के आओ, उसको एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद ठीक है, गुस्सा आएगा, है ना, दुखी होगे, परेशान होगे, पेपर उठाओ, करना शुरू कर दो। पेपर उठाओ, करना शुरू कर दो। वही तो आग चाहिए, वही गुस्सा ही तो चाहिए। वो गुस्सा तुम्हें प्री बोर्ड देगा। जब तुम्हारे कम नंबर आएंगे ना, तुम डिमोटिवेट होगे, फिर कहोगे अब देख तू बोर्ड में अच्छा करूंगा। वो जो जोश है ना, वो जो आग है, वो चाहिए प्री बोर्ड से, जो तुम्हें मिल जाएगी। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देना। मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो में। अगली वीडियो के लिए क्या चाहिए तुम्हें, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। तुम्हारे शोभित भैया तुम्हारे लिए 24/7 खड़े हैं। हर एक चीज तुम्हें दे रखी है। सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सारे वन शॉट वीडियो रखे हैं। अबे बैच तो आपका है ही, जो बच्चे एनरोल्ड हैं और जिनको होना है अभी भी हो सकते हो। बाकी और हर एक सब्जेक्ट के, चाहे दिगराज सर हो गए, चाहे आपके प्रशांत भैया हो गए, हर एक चीज आपकी साइंस की, एसएसटी की, हर एक चीज कंप्लीट हो रखी है। वन शॉट में भी, बैच में भी जाके आप देख सकते हो। कंप्लीट करो, फोड़ के आओ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, पढ़ लो अब, चलो बाय बाय, पढ़ लो, बाय।